फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स रिठाला नरेला मेट्रो कॉरिडोर का अप्रूवल ना मिल पाने के कारण नरेला के लोग दुखी हैं, बवाना के लोग दुखी हैं, वहाँ के आसपास के गांव के लोग दुखी हैं, वहाँ के आसपास की जो कॉलोनीज़ हैं वह लोग दुखी हैं, वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वे लोग भी दुखी हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने डीडीए के फ्लैट्स लिए हैं नरेला में, सबसे ज़्यादा दुखी तो वे लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने फ्लैट इसलिए लिए थे कि उन्होंने सोचा कि मेट्रो आ जाएगी तो उनके फ्लैट के रेट जो है राइज़ करेंगे, तो वे लोग भी मेट्रो ना आने के कारण काफ़ी उनको भी दुख है। फ्रेंड्स कई सालों तक लटके इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट ने अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखा और उसके पीछे गवर्नमेंट ने तो रीज़न नहीं दिया, लेकिन जो रीज़न सामने आ रहा है वह यह आ रहा है कि इस रूट का डीपीआर ही कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट ईयर इस रूट को कुंडली तक एक्सटेंड करने की बात की गई थी और कुंडली तक एक्सटेंशन से रिलेटेड ही इसका जो डीपीआर था कंप्लीट नहीं हुआ है। गलत बात है, डीपीआर कंप्लीट हो गया था। जो लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि डीपीआर कंप्लीट नहीं हुआ था या जो भी न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि डीपीआर कंप्लीट नहीं हुआ था, वह गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि डीएमआरसी का ही रिप्लाई है कि डीपीआर कंप्लीट हो गया था। मैं आपको डीएमआरसी का रिप्लाई भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि डीएमआरसी ने एक लेटर के रेफरेंस में बताया है कि इस रूट का जो डीपीआर है, जो कुंडली तक का रूट है, उसका डीपीआर कंप्लीट हो गया था और उसको फाइनली अप्रूवल के लिए भेजा गया है मिनिस्ट्री के पास। डीएमआरसी ने बोला, मैं आपको दिखाऊंगा भी। फ्रेंड्स नरेला मेट्रो से रिलेटेड मेरी प्रीवियस एक वीडियो में एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे तब भी ये कॉरिडोर तो था, प्रोजेक्टेड था। आज उनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तब भी ये प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्टेड ही है। फ्रेंड्स यदि आप किसी गांव या किसी छोटे शहर या छोटे कस्बे से आप बिलोंग करते हैं और आपके शहर, आपके कस्बे या फिर आपके गांव से कोई रेल लाइन गुजर रही है और आप ये चाहते हैं कि आपके रूट पे पैसेंजर्स ज़्यादा हैं लेकिन ट्रेनें कम हैं और ट्रेन चलवानी हो, तो एक लिंक होता है सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपके यहाँ कोई ट्रेन निकल रही है लेकिन उसका स्टॉपेज आपके लोकल स्टेशन पे नहीं है, तो उस स्टॉपेज को बढ़ाना, ट्रेन को एक्सटेंड करवाने से रिलेटेड जो एक मेन सोर्स ऑफ लिंक होता है वो होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की ट्रेनों से रिलेटेड जो भी मतलब एक्सटेंशन हुआ, उसका स्टॉपेज बढ़ाना हुआ या फिर नई ट्रेन चलवाना हुआ, ये सब चीज़ें वह संसद में रखता है। जनहित के मुद्दे जो होते हैं वह संसद में रखता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लेटर भी आप देख सकते हैं जिसमें कि उन्होंने अपने एरिया में या अपने डिस्ट्रिक्ट में या अपने लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों के एक्सटेंशन बढ़ाने, नई ट्रेन चलवाने या फिर नया रेल रूट स्टार्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को या फिर रेल मिनिस्टर को लेटर लिखा है। तो जो सांसद होता है वह एक लिंक होता है आपके एरिया में ट्रेनों से रिलेटेड या फिर कोई जनहित का मुद्दा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पास करना है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्लियर करना है, तो सांसद के थ्रू वह आगे मूव होता है। फ्रेंड्स एक सांसद की सैलरी होती है 1 लाख रुपए पर मंथ की। इसके अलावा उनको 70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनको मतलब अपने संसदीय क्षेत्र में घूमने फिरने के लिए मिलते हैं। 60,000 रुपये उनको अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस के लिए मिलते हैं। इंडिया के किसी भी रूट पे किसी भी ट्रेन के फर्स्ट एसी क्लास में उनको फ्री टिकट्स मिलते हैं। इसके अलावा उनको 1 महीने की 50,000 कॉल्स फ्री मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत चीज़ें मिलती है। मैंने तो सिर्फ आपको एक मोटा मोटा बताया है कि एक सांसद को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा वीआईपी ट्रीटमेंट जो मिलता है वो अलग ही मिलता है। उसके बाद काम इनके पास क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। इनका काम होता है कि यदि संसद में कोई बिल पेश किया जा रहा है, कोई कानून नया बन रहा है, तो उस पर वोटिंग करने का काम होता है। काफ़ी बड़ा काम है ये, समझ ही सकते हैं वोटिंग करने जाना कितना बड़ा काम है। दूसरा काम होता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है तो उसमें ये लोग वोटिंग करते हैं। तीसरा जो सबसे मुश्किल काम होता है वह होता है कि जनहित के मुद्दों को संसद में उठाना। यह एक उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। समझ रहे हैं आप, इतने पैसे ले रहे हैं, इतनी सैलरी ले रहे हैं, लेकिन एक जनहित के मुद्दों को ये संसद में नहीं उठाते। फ्रेंड्स हमारा नरेला और बवाना नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आता है और यदि इसको संसदीय क्षेत्र के हिसाब से बात किया जाए तो नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का संसदीय क्षेत्र ये पड़ता है और ये दिल्ली का एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व है, यानी कि यहाँ पे जो भी सांसद खड़ा होगा वो उसको एससी होना जरूरी है। तो दिल्ली में पहले जो सांसद थे नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के हंसराज हंस जी से पहले वह थे उदित राज जी। उसके बाद अब नए बने हंसराज हंस जी। भाई दिल्ली में इनको और कोई भी लोकल बंदा ऐसा नहीं मिला जो कि एससी कैटेगरी का हो और दिल्ली का रहने वाला हो, तो बीजेपी वालों ने इंपोर्ट करके बुलाया हंसराज हंस जी को पंजाब से, जिनको दिल्ली के अपने पर्टिकुलर लोकसभा क्षेत्र के बारे में कोई नॉलेज नहीं है।
वो तो भाई एक सिंगर थे, ज़बरदस्ती उनको नेता बना दिया गया, वो आके नेता बन गए। उन्होंने नरेला या बवाना या अपने नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की समस्याओं को संसद में नहीं उठाया। नॉर्मली जो नेता होते हैं वे लोग संसद में अपने क्षेत्र में होने वाली किसी भी तरह की समस्या या जनहित के मुद्दों को संसद में उठाते हैं या रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री होती है उनके सामने उठाते हैं। लेकिन इन्होंने आज तक 5 साल में कभी भी किसी भी तरह के मुद्दों को संसद में नहीं उठाया। भाई मैंने तो नहीं सुना किसी भी तरह का। आज तक इन्होंने नरेला बवाना जो मेट्रो है उसके बारे में कभी कुछ कहा? मैंने कभी नहीं सुना। तो उसमें उनकी भी गलती क्या है? वो तो यहाँ के लोकल है ही नहीं, वो तो बाहर से इंपोर्ट करके लाए गए हैं। भाई जो यहाँ का लोकल बंदा होगा वह समझेगा ना उसके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है। जो नरेला और बवाना मेट्रो रूट का जो पूरा संघर्ष रहा वह सिर्फ आम लोगों तक ही सीमित रहा। जो वहाँ की मार्केट एसोसिएशन थी, जो वहाँ की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन थी, जो वहाँ की रेजिडेंशियल एसोसिएशन थी, ये लोग ही इस मुद्दे को बार बार उठाते रहे। लेकिन इनको किसी भी तरह की पार्टी या किसी भी नेता का साथ नहीं मिला। ये लोग अपने आप में उठाते रहे। पीछे उन्होंने मतलब जो लोग थे वहाँ के, उन्होंने शायद भूख हड़ताल भी की थी। मैंने आपको बताया भी था, उस दिन बहुत बारिश हुई थी, 2023 की बात है, बहुत बारिश हुई थी। उन्होंने बाकायदा भूख हड़ताल की थी कि शायद उनकी बात मिनिस्टर तक पहुँचे या फिर इस रूट को फाइनल किया जाए। मतलब कि बेसिकली उन्होंने मेट्रो रूट के लिए भूख हड़ताल की थी, नरेला मेट्रो रूट के लिए। लेकिन उनकी बात को भी अनसुना किया गया। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी अप्रूवल नहीं दिया गया, ना ही कोई इंश्योरेंस दिया गया कि कब तक इसको अप्रूव किया जाएगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और फिर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने मिनिस्ट्री पे यानी कि गवर्नमेंट पे दबाव डालने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए कई तरह के उपाय किए। उन्होंने यहाँ तक भी बोला था कि हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे, हम वोट नहीं डालेंगे, कोई भी आएगा तो हम उसको वोट नहीं डालेंगे, हम टोटली चुनाव का बहिष्कार करेंगे यदि हमारे रूट पे मेट्रो को फाइनल नहीं किया गया तो। लेकिन मेट्रो को फाइनल नहीं किया गया। गवर्नमेंट किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से प्रेशराइज नहीं हुई और इस रूट को फाइनल नहीं किया। एक तो सबसे बड़े गिल्टी हुए हमारे एमपी साहब, उन्होंने एक बार भी इस मुद्दे को संसद में नहीं उठाया, बल्कि कहाँ के सांसद आके अपने मुद्दे को उठा लेते हैं। बीजेपी की सरकार होते हुए भी बीजेपी के सांसद ने इस मुद्दे को एक बार भी संसद में उठाने का प्रयास नहीं किया, ना ही उन्होंने इसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा, कभी नहीं रखा। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि नरेला है कहाँ पे। भाई सही बात है, उनको पता ही नहीं होगा, वो तो अपने काम में मस्त थे, उनको बुला लिया गया तो वो क्या करें। दूसरा सबसे बड़ा गिल्टी है हरदीप पुरी जी, वो भी बहुत बड़े गिल्टी है। भाई इनको चुनाव तो लड़ना नहीं है, राज्यसभा से चुन के ला दिए गए हैं, मिनिस्टर बन गए हैं। चुनाव लड़ना होता, जनता के बीच में जाना होता, तब ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अकाउंटेबिलिटी बनती कि पब्लिक को क्या जवाब देंगे। मिनिस्टर बन गए सीधे सीधे आके। भाई चुनाव लड़के थोड़े आए हैं, राज्यसभा से चुन के आए हैं। राज्यसभा में तो किसी को भेज दो, मेरे को भेज दो, आपको भेज दो, है ना। विधायकों का समर्थन होना चाहिए, और क्या करना है। जिसको पार्टी हाईकमान बोल देगी वो बन जाएगा राज्यसभा का सांसद। तो हरदीप पुरी जी भी एक बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल है इस रूट को फाइनल ना करने के लिए। क्योंकि नौकरशाह जब नेता बनता है ना, वो भी बिना चुनाव लड़े, तो वह पब्लिक की किसी भी तरह की तकलीफ को कभी नहीं समझेगा। ये फैक्ट है। कभी भी कोई नौकरशाह यदि नेता बन जाए बिना चुनाव लड़े, तो वो पब्लिक की किसी भी तकलीफ को कभी नहीं समझेगा। यही उनको धक्के खाने होते लोकसभा क्षेत्र में जाके। दे दो टिकट उनको नरेला से, दिल्ली या किसी भी क्षेत्र से दे दो उनको टिकट। चुनाव नहीं लड़ना ना, चुनाव लड़ना होता तब पता चलता कि हाँ भाई कैसे मुद्दे उठाए जाते हैं। और जो सांसद जिनको मुद्दा उठाना था उनको तो पता ही नहीं था कि नरेला कहाँ पे है। तो दूसरे सबसे बड़े गिल्टी हुए हरदीप पुरी। तीसरे जो सबसे बड़े गिल्टी है वो है दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना। भाई साहब उनको सिर्फ नरेला के फ्लैट बेचने थे। मेट्रो आएगी, मेट्रो आएगी, जो डीडीए के जो भी ब्रोशर आते थे, जो भी नई स्कीम आती थी, उसमें लिख दिया जाता था कि हाँ भाई मेट्रो प्रोजेक्टेड। नरेला का उन्होंने विजिट भी की थी, है वो तो दिल्ली में विजिट कर रहे हैं ना रेगुलर। अभी बुराड़ी गए थे, किराड़ी गए थे, संगम विहार गए थे। उनको वहाँ की दिक्कतें समझ में आ जाती है कि भाई नाली का पानी ओवरफ्लो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लाखों लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, उनको किस चीज़ की तकलीफ है, उन्हें कन्वेंस की कितनी ज़्यादा एक तकलीफ है, यह उनको दिखाई नहीं देता। तो तीसरे सबसे बड़े गिल्टी हुए दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना। इसके अलावा और भी गिल्टी है, बताता हूँ गिल्टी कौन है। फ्रेंड्स, दिल्ली से 3 राज्यसभा सांसद आते हैं और ये तीनों का तीनों राज्यसभा सांसद जो है आम आदमी पार्टी के हैं। राज्यसभा क्यों बनी है?
राज्यसभा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा के जो सांसद होते हैं वो अपने राज्य से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं वह राज्यसभा में या फिर जब पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन होता है तो उसमें उठाएं। कई सांसद उठाते भी रहे अपने राज्य से रिलेटेड मुद्दे, लेकिन इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारी दिल्ली में या फिर हमारे क्षेत्र में किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों को डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, कन्वेंस के लिए क्या चाहिए, कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। एक बार भी इन्होंने इस मुद्दे को नहीं उठाया। संजय सिंह थे और एक वो गुप्ता जी थे, कौन से वो सुशील गुप्ता, अब तो खैर उन्हें हरियाणा भेज दिया गया, उनकी सांसदी खत्म हो गई, 6 साल तक रहे थे। और एक और हैं, कोई ध्यान नहीं आ रहा, 3 थे, 3 सांसद हैं, तीनों के तीनों आम आदमी पार्टी से है। लेकिन इन लोगों ने भी कभी नहीं सोचा कि इस मुद्दे को संसद में उठाया जाए, बल्कि इनके पास राइट्स है उठाने के, लेकिन कभी नहीं उठाया इन्होंने इस मुद्दे को। तो गिल्टी इन लोगों को भी रखा जाएगा। लेकिन जब चुने हुए सांसद ही नहीं उठा रहे तो ये लोग भी उठा के क्या करेंगे? लेकिन इनको तो कम से कम उठाना चाहिए था ना, इन्होंने भी नहीं उठाया इस मुद्दे को एक बार भी। ऐसा नहीं है कि जो चुने हुए सांसद थे उनको अपने क्षेत्र के बारे में नॉलेज नहीं थी। जानने वाला बंदा हो और काम में ईमानदारी हो तो 6 महीने के अंदर अंदर पूरी दिल्ली को जान जाए, लेकिन ये तो 5 साल में अपने लोकसभा क्षेत्र को नहीं जान पाए। मेन बात है पार्टी लाइन से हटके किसी को बात नहीं करनी। भाई नितिन गडकरी का नाम सुना है ना, पार्टी लाइन से हटके बात करते हैं, जो काम कहते हैं करके दिखाते हैं। बीजेपी वाले नाराज भी रहते हैं उनसे, क्योंकि कई बार पार्टी के खिलाफ भी बोल देते हैं। उससे क्या, काम तो करके दिखाते हैं ना। भाई मध्य बीजेपी टिकट निर्दलीय लड़ लेगा, जीत जाएगा नागपुर से, निर्दलीय लड़ लेगा, जीत जाएगा। बीजेपी की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि वो काम करके देता है। यहाँ पे क्या है, तलवे चाटने वाले हैं, काम धाम करना नहीं है। हाँ भाई, पार्टी हाईकमान के पीछे पीछे घूमते रहो, हाईकमान के। एक बार भी मतलब नरेला मेट्रो का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। 20 साल से ये प्रोजेक्ट जो है सुनते आ रहे हैं, बनेगी बनेगी बनेगी, कोई वो नहीं है। भाई गोरखपुर से सांसद थे योगी आदित्यनाथ, 25 साल की उम्र से सांसद थे, और उस समय उत्तर प्रदेश में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही, मायावती की सरकार रही है, यानी बसपा की रही है और सपा की रही है। फिर भी उन्होंने मतलब जनहित के मुद्दे हमेशा उठाए हैं। सेंटर में भी उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं रही थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब भी उन्होंने जनहित के मुद्दों को हमेशा मतलब ऊपर उठाया है। लेकिन आजकल के सांसद नहीं भाई, हम तो पार्टी लाइन से हट के बात ही नहीं करेंगे, हमें हटा दिया जाएगा, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। अब कौन सा टिकट देंगे तुम्हें हंसराज हंस जी, तुम्हें तो वापस पंजाब भगाने के चक्कर में बीजेपी वाले, अब तुम्हें टिकट नहीं मिलेगी। देख लेना, दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों में से 6 पे बीजेपी ने लगभग कैंडिडेट फाइनल कर दिया, लेकिन 7वें पे अटका दिया ना इनको। जैसे कि 2019 के चुनाव में उदित राज को अटका दिया था, सबसे लास्ट में नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की सीट फाइनल की गई। अब देखते हैं ये ऐसी चेहरा कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, दिल्ली के अंदर से लाते हैं कि दिल्ली के बाहर से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन अच्छा रहेगा दिल्ली का लोकल बंदा ही रहे तो ठीक रहे, क्योंकि कम से कम ग्राउंड लेवल पे रियलिटी को तो समझने का प्रयास करेगा। और फाइनली बात कर लेते हैं डीपीआर की। जो बात हो रही है कि डीपीआर फाइनल नहीं हुई, देखते हैं डीपीआर। फ्रेंड्स अब देख सकते हैं डीएमआरसी का रिप्लाई है, जो कि डीएमआरसी ने 6/3/2024 को दिया था। फ्रेंड्स आप इसका सब्जेक्ट देख सकते हैं, रिठाला नरेला कुंडली मेट्रो लाइन विस्तार के संदर्भ में। इसके रिगार्डिंग लेटर लिखा गया था डीएमआरसी को 28/2/2024 को। तो डीएमआरसी ने इसका रिप्लाई दिया है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके ध्यान में यह लाया जाता है कि रिठाला नरेला कुंडली कॉरिडोर के विस्तार हेतु डीपीआर भारत सरकार को सौंप दी गई है। यानी कि डीपीआर बना के भारत सरकार को डीएमआरसी ने दे दी है। यह डीपीआर अभी अनुमोदन की प्रक्रिया में है। परियोजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा आवश्यक मंजूरी अनुमोदन मिलने के बाद ही शुरू हो सकता है। यानी कि यह प्रोजेक्ट तभी स्टार्ट होगा जब गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देगी, और डीपीआर बना के दे दी गई है भारत सरकार को। इसलिए जो न्यूज़ चैनल या जो भी न्यूज़पेपर वाले बोल रहे हैं कि डीपीआर तैयार नहीं है, तो यहाँ पे गलत बात है, वो गलत बात बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मेट्रो का रिप्लाई है। भाई मेट्रो के रिप्लाई से बढ़ के नहीं है ना न्यूज़ चैनल जो भी है। जब मेट्रो खुद रिप्लाई दे रहा है कि हमने डीपीआर बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है और यह अभी अनुमोदन की प्रक्रिया में है, मतलब कि अभी अप्रूवल के प्रोसेस में है, तो और जब अप्रूवल मिल जाएगा तब ये काम हम स्टार्ट करेंगे। तो दिल्ली मेट्रो के इस रिप्लाई से यह बात तो क्लियर होती है कि डीपीआर का काम कंप्लीट हो चुका था। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर बात यह है कि किसी भी नेता, किसी भी पार्टी ने अपनी तरफ से कभी प्रयास नहीं किया कि दिल्ली मेट्रो नरेला तक जाए। 100 बात की एक बात, किसी ने भी कोई भी अपनी तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं किए। एक्स्ट्रा एफर्ट्स से दूर की बात है, एफर्ट्स भी नहीं किए। तो फिलहाल मेट्रो का अप्रूवल टल गया है। कब अप्रूवल मिलता है, नो लिमिट, कुछ पता नहीं है, कोई टाइम लिमिट नहीं है।
आज मिले, 5 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, कुछ पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।